राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अन्नू में। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, 15 फरवरी का ये व्लॉग है। तो अर्जुन को मैंने उठा दिया है, तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए, और साथ ही मैंने इनका यहाँ टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना पूरा सुबह से लेके रात तक का रूटीन शेयर करूँगी कि मैं सुबह से लेके रात तक अपने बच्चों के साथ कैसे पूरा दिन अपने घर का काम करती हूँ, कैसे समय बिताती हूँ। तो यहाँ अर्जुन के जाने से पहले मैंने झाड़ू लगा ली है, और यहाँ पे ये देखिए ये मस्ती में लग गए हैं। तो इनका टिफ़िन वगैरह रखने के बाद इनको भेज के फिर मैं पति देव के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। और ठंड है तो बहुत ही आराम है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है, चुपचाप उठ के घुघरी बना दो। तो यहाँ पे मैंने घुघरी छौंक दी है इनके लिए, और ये अपनी वैन का वेट कर रहे हैं, और वैन आ चुकी है और अब ये जाने के लिए तैयार हैं। तो इनको स्कूल भेजने के बाद मैं तुरंत कुछ नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे बस मैं घुघरी की गैस ऑफ करके फिर जाके आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करूँगी। यहाँ मैंने गाय के लिए रोटी निकाल दी है। तो किसी के बाहर जाने के बाद तुरंत झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है, तो मैं पोछा अभी नहीं लगा रही हूँ। तो अभी फिर मैं दक्ष को उठा के दूध-वूध पिला के इनको भी स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी। और यहाँ देखिए दक्ष का भी टिफ़िन तैयार हो गया है, अब चलते हैं इनको कपड़े पहनाते हैं, और साथ ही पतिदेव का भी नाश्ता तैयार कर देते हैं। तो आज इनको नाश्ते में मैं घुघरी और पराठा दे रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे दक्ष भी तैयार हो चुके हैं, फ्रेश हो गए हैं। मैंने इनके टिफ़िन में हमेशा की तरह वही चिप्स, बनाना चिप्स और बिस्किट, केक वगैरह पैक कर दिया है, तो ये सब तो बड़े मन से ये खा के आ जाएँगे। और ये देखिए आशीर्वाद लेके अब ये तैयार हैं जाने के लिए। तो इन सब के जाने के बाद मैंने यहाँ खाना बनाना शुरू कर दिया था, साथ ही अपनी चाय भी लेके बैठती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी, तो अब पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं जाऊँगी दक्ष को लेने के लिए। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ दक्ष को लेने स्कूल। ये देखिए इतनी खुशी-खुशी भागते आए कि गिर ही पड़े थे, ख़ैर चोट नहीं लगी थी इनको। तो अब इनको लेके घर चलते हैं, तो घर अभी इन लोग को नहलाना भी है। अभी ठंड पड़ रही है और एग्ज़ाम भी पास में है, तो मैं सुबह-सुबह नहीं नहला के भेजती हूँ। गर्मियों में तो अर्जुन सुबह ही नहा के जाते थे। तो घर ले जाके आधे 1 घंटे बाद मैं नहलाऊँगी, और यहाँ आके फिर मैं दाल ही बना के गई थी, तो मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी यहाँ मैं आज आलू गोभी मटर टमाटर की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। दिन में सबको लाइट ही पसंद है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी व टाइप का खाना। तो सब्ज़ी बनाने के बाद सबसे लास्ट टचअप उसको मैगी मसाला दे डाल के मैंने तैयार कर दिया है। और ये देखिए इनकी मस्ती यहाँ पे शुरू है। मैंने कहा चलो कपड़े उतारो नहा लो, और ये देखिए कपड़ा फँसा के कैसे पैर में भाग रहे हैं। तो यहाँ मेरा खाना भी पूरा डन हो चुका है, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब बन चुकी है, और ये देखिए चिप्स, चॉकलेट कितने आराम से ख़त्म करके आ जाते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी वाला आया तो सब्ज़ी वाले से मैंने पालक ले लिया है, और फ्रूट्स में अंगूर ले लिया था। अभी दक्ष को दाल का पानी पीने के लिए दे देते हैं, और यहाँ मैंने दक्ष को नहला भी दिया है। तो अब इनको दाल का पानी पिला के फिर मैं थोड़ी देर रुक के फिर इनको खाना-पीना खिलाऊँगी। अर्जुन के भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, और ये अर्जुन का खिलौना लेके बैठे हुए हैं, अर्जुन का पेंसिल बॉक्स। और दूसरी तरफ मैंने मशीन भी लोड कर दी है, कपड़े भी धो रही हूँ। तो ये देखिए अर्जुन भी स्कूल से आ चुके हैं, अभी मैं जल्दी से इनको भी नहला दूँगी थोड़ा रुक के। स्कूल से आने के बाद तुरंत नहीं नहलाती, आधा पौन घंटा रुक के फिर नहलाती हूँ। तो मैंने इनको दाल का पानी दे दिया है पीने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ सबको खाना-पीना खिला के दोपहर का मैं फिर बर्तन धोने के लिए आ गई थी। बर्तन वगैरह धो के फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी बच्चों को सुलाने के साथ। तो अब बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं, अब इनको सेट करके फिर ये देखिए यहाँ मैं इन लोगों को सुलाने आ गई। तो अर्जुन तो सो चुके हैं, लेकिन इस शैतान बच्चे को नींद नहीं आ रही है, बहुत देर से सोया था और जल्दी उठ भी जाता है। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो ये एग टू पॉपकॉर्न का पैकेट मेरे पास रखा हुआ था, तो आज यहाँ पे चाय के साथ मैं पॉपकॉर्न कर रही हूँ। इवनिंग टाइम में हल्के स्नैक्स ही अच्छे लगते हैं, तो पॉपकॉर्न लाइट पड़ता है, तो मैंने यहाँ पॉपकॉर्न रेडी कर दिया है। और जो इसकी पटपटाने की आवाज़ सुन के उठ के चले आए थे। खैर सोने का टाइम भी पूरा हो गया था, तो अब अर्जुन आ चुके हैं यहाँ पे, एकदम बहुत खुश है पॉपकॉर्न देख के। और यहाँ चाय भी तैयार हो चुकी है, ये लेके जा रहे हैं अपने पापा के लिए पॉपकॉर्न, उल्टा स्वेटर पहन के। तो उसके बाद यहाँ रात का टाइम है, अब मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं डिनर में बना रही हूँ पालक पनीर। तो मुझे बहुत पसंद है पालक पनीर, मुझे पालक की सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे पालक पनीर आज मैं बना रही हूँ। तो पालक को मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मटर तो वैसे पतिदेव छील देते हैं, लेकिन मैं पालक काटने के लिए इनको नहीं देती।
तो पालक मैं खुद ही कर रही हूँ, साग वगैरह मुझे किस इन पे नहीं भरोसा है, बढ़िया से काटेंगे कि नहीं, कभी-कभी ये पीछे का बहुत सारा निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बढ़िया से धो के इसके पत्ते-पत्ते मैंने निकाल लिए हैं और थोड़ी बहुत ही डंठल ली है, तो इसको मैं 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद मैंने यहाँ कढ़ाई में पानी बॉयल कर लिया है, गरम हो गया है, तो इसमें मैं डाल के 2 से 4 मिनट इसको इसमें रख के ढक के फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। साथ ही मैंने पनीर ले लिया है, तो 1 पैकेट और थोड़ा-सा पनीर पहले का रखा था। तो ये पनीर को मैं काट के इसको फ्राई कर लूँगी। तो मैंने अपनी फ़ेवरेट वाली कढ़ाई निकाल ली है, कास्ट आयरन कढ़ाई, तो इसमें बढ़िया से तेल डाल के इसको मिला लेंगे पूरा चारों ओर और उसके बाद पनीर इसमें फ्राई कर लेंगे। तो मुझे लगा पनीर थोड़ा कम है, खा ऐसे चाय के साथ ही खाने में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ मैंने थोड़े से आलू भी काट लिए थे। तो यहाँ पे पनीर वगैरह फ्राई करने के बाद मैं मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मसाले में मैंने लहसुन, 2 प्याज और खड़े मसाले ले लिए हैं, काली मिर्च, इलायची और अदरक, दालचीनी। तो ये सब मैं साथ में पीस लूँगी। इसका पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने, उसके बाद ये पनीर वगैरह तलने के बाद मैं कढ़ाई में तड़का दूँगी। तो तड़के में मैं पहले मेथी डालूँगी, हींग डालूँगी, तेजपत्ता, खड़ा लाल मिर्चा और जो 2 प्याज़ मैंने ली थी उसमें से आधी प्याज़ निकाल के वो आधी प्याज़ भी मैं तड़के में डाल लूँगी। मतलब मैंने पीसने में खाली डेढ़ प्याज़ पीसी है और साथ में मैं तड़के में जीरा भी डाल दूँगी। तो ये सब डालने के बाद ये जो मसाले का पेस्ट हमने तैयार किया है अदरक लहसुन का, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये डालने के बाद साथ ही में मैं एक कटोरी में मैं मसाला निकाल लूँगी, पिसे मसाले जो हैं, तो पिसे मसाले के मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच धनिया ले ली है, आधा चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी लूँगी और साथ में मैं ले लूँगी आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च ले लूँगी, ऑप्शनल है आप ले चाहे ना क्योंकि इसमें कोई रेड कलर नहीं आना है और गरम मसाला ले लूँगी आधा पौन चम्मच। तो इसको मैं पानी डाल के मसाले को भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर और साथ में दूसरे उसी जार में मैं 1 टमाटर लेके पीस लूँगी। तो यहाँ जो मैंने मसाला भिगो के रखा था, जब प्याज में से थोड़ा-सा तेल निकलने लगे तो उसमें ये मसाला डाल दूँगी और यहाँ देखिए बच्चे आ गए हैं मस्ती करने के लिए। इन लोगों को चिप्स खाना था जो मैं सुबह स्कूल से दिलाई थी इनको। और ये देखिए यहाँ पे मसाले में थोड़ा-सा तेल आने लगा तो मैंने इसमें टमाटर भी पीस के डाल दिया है और साथ में इसी स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएँ। और ये जो पालक हमने बॉयल करके रखा था तो इसको मैं मिक्सी में डाल के थोड़ा-सा पानी लेके पीसूँगी, बाकी पानी मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक को पीस लिया है। अभी मसाला जब मेरा अच्छे से पक जाएगा तब मैं उसमें पालक ऐड करूँगी। साथ ही में पतिदेव ने कहा गुड़ की चाय बनाओ, तो यहाँ ये देखिए मैं गुड़ जो है उसके टुकड़े-टुकड़े करके रख रही हूँ छोटे-छोटे। तो इसके साथ में दूसरे साइड मैंने चाय भी तैयारी कर ली है, तो मैं अजवाइन, काली मिर्च सब डाल के बना रही हूँ क्योंकि घर में सबको ज़ुकाम हुआ है। और यहाँ देखिए मसाला भी हमारा भुन रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। जो पालक की प्यूरी हमने बना के रखी थी और थोड़ी देर और इसको हम ढक के पकाएँगे। साथ में मैं आटा भी सान लेती हूँ रोटी के लिए, साथ ही साथ काम होता रहता है तो ज़्यादा लंबा नहीं खिंचता है, नहीं तो एक-एक लेके बैठे रहेंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो पालक हमारा थोड़ा पक चुका है, तो अब यहाँ पे हम इसमें जो पनीर फ्राई करके रखी थी वो हम डाल देंगे और वो डालने के बाद थोड़ी देर हम पकाएँगे इसको। मैंने पतिदेव से पूछा पालक पनीर के साथ पूड़ी खाएँगे या रोटी? तो उन्होंने कहा रोटी बनाना, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल आटा सान रही हूँ रोटी के लिए ही। और यहाँ पे देखिए हमारा पालक पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे जितना हमें चाहिए पतली। तो बहुत गाढ़ी ग्रेवी मेरे पतिदेव को नहीं पसंद है, तो मैं थोड़ा-सा इसको पतला कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं इसे पकाऊँगी अच्छे से। और ये देखिए यहाँ हमारी गुड़ की चाय पक चुकी है। अब मैं इसमें दूध ऊपर से डाल दूँगी। अगर साथ ही में डाल के पकाओ तो चाय फट जाती है। तो मैंने दूध को अलग से गर्म कर लिया है, तो यहाँ हमारी चाय फटी नहीं है और बढ़िया ठंडी स्पेशल चाय हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये मैं बच्चों को भी देती हूँ क्योंकि अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी ये सब इसमें पड़ी है तो काफ़ी अच्छा है इस सीज़न के लिए। तो साथ ही चाय वगैरह के जो बर्तन हो गए हैं, मैं खाना बनाने के साथ ही इसको माँज लूँगी क्योंकि रात में खाने के भी बर्तन इकट्ठा हो जाएँगे तो बहुत ज़्यादा फिर भर जाएगा। तो देख के ही घबराहट होने लगती है, तो मैंने साथ ही साथ मैं बर्तन माँजती रहती हूँ। इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ, इकट्ठा करने का क्या मतलब है जब माँजना अपने को ही है। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ मेरी पालक पनीर ये देखिए पक चुकी है बढ़िया से। और उसमें अब लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी मलाई। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अमूल क्रीम मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये ऐड किया है। अमूल क्रीम का बॉक्स लाओ तो वो जल्दी एक्सपायरी हो जाता है।
ये देखिए अर्जुन को यहाँ पे ब्रेड जैम खाने का मन कर रहा था, तो एक ब्रेड पे मैंने चॉकलेट और एक पे जैम लगा के दिया है। और दक्ष के पापा यहाँ दक्ष को स्टैंडिंग लाइन खींचने के लिए डॉट बना के दिए हैं। और ये देखिए एक-एक लाइन खींच के कितने खुश हो जा रहे हैं कि, और देखिए पेंसिल पकड़ी है जैसे इंजेक्शन की तरह। और अर्जुन ने कल के पेपर की तैयारी कर रही है, तो वो खेलने आ गए हैं। और मैं गई थी वहाँ पे, ये देखिए सब्ज़ी तब तक मेरी बन के तैयार हो गई है। अब जल्दी-जल्दी से रोटी भी बना लेते हैं। तो पतिदेव को मेरे मोटी रोटी पसंद है, तो मोटी रोटी ज़्यादा फूलती नहीं है, तो जब तक मैंने इनकी रोटी बनाई तब तक मेरी रोटी नहीं फूली। और यहाँ मैंने पालक पनीर पे थोड़ा-सा क्रीम भी डाल दिया है और इनको मैं खाना दे देती हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं पतली रोटी बनाने आई, जैसे मैं पतली रोटी खाती हूँ, बच्चे भी पतली रोटी खाते हैं, तो देखिए कितनी बढ़िया रोटी फूली। तो यहाँ मैंने बच्चों को भी खाना खिला दिया है, मैं भी खा चुकी हूँ। अब किचन वगैरह क्लीन कर लेते हैं, बर्तन वगैरह क्लीन कर लेते हैं। और ये जो पालक के पत्ते की डंठल थी, इसको मैं गाय के लिए डाल देती हूँ। तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ अपने कढ़ाई को सीज़न कर लूँगी। तो मैंने इसको गरम करके इसमें ऑयल लगा दिया है, और उसके बाद मैं बच्चों की बॉटल वगैरह क्लीन कर दूँगी। सुबह-सुबह स्कूल जाना रहता है, तो मैं सुबह के लिए ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ। तो जल्दी से मैं बॉटल वगैरह क्लीन करके गरम बोतल में पानी भर देती हूँ। तो ये लोग दिन भर फिर गरम पानी ही पीते हैं, तो मैं एक केतली का पानी गरम करके मिल्टन की बॉटल में भर के रख देती हूँ। तो बच्चे उसी में से पानी निकाल के पीते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं किचन का पूरा स्लैब क्लीन कर लूँगी। और अगर रोज़-रोज़ ये करते रहते हैं ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फिर लेके 4 घंटा बैठ के उसको घिसो। तो मैं रोज़ का रोज़ ही इसको क्लीन करती हूँ पूरा कॉर्नर तक अच्छे से। तो यहाँ मैं आलू काटने आ गई हूँ। अभी के लिए नहीं काट रही हूँ, इतनी रात में अब क्या बनाऊँगी। अब ये मैं सुबह के लिए काट रही हूँ, रात ही में अगर तैयारी कर लें तो टेंशन ख़त्म रहती है। तो घुघरी के लिए मैंने आलू काट ली है, उसके बाद दोनों बच्चों के शूज़ वग़ैरह रात में ही क्लीन करके रख दूँगी। क्योंकि सुबह-सुबह का स्कूल होता है, तो फिर सुबह-सुबह इतना ये सब करने का मन नहीं करता है, तो मैं रात में ही पूरी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो मैंने इन लोग के शूज़ भी क्लीन कर दिए हैं, ड्रेसेस भी प्रेस कर दी है स्कूल जाने के लिए। मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं सुबह-सुबह उठ के मुझे बहुत सारा काम करना नहीं पसंद है। तो मैं बल्कि छुट्टी के दिन काफ़ी देर तक सोती भी हूँ, देर तक मतलब 9 बजे तक मैं सोती हूँ। और उसके बाद फिर बाकी दिन तो उठना ही है। तो रात में ही मैं यहाँ पे पूरा घर वगैरह साफ़-सुथरा करके, मतलब पूरा सोफ़ा-वोफ़ा सेट करके रख देती हूँ, ताकि सुबह-सुबह उठूँ तो एकदम सजा-धजा घर देखने को मिले, बहुत ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। हालाँकि ये लोग ख़राब ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी सुबह-सुबह उठो तो अच्छा लगता है ऐसे देखने पे। सबसे पहले तो मैं ही उठती हूँ, तो मुझे ऐसा ही मिलता है जैसे मैं करके जाती हूँ घर। और यहाँ पे मैं इनकी गाड़ी वगैरह साइड करके अर्जुन का स्कूल बैग भी रेडी कर दूँगी। यहाँ कमरे में आई तो मैंने देखा, तो याद आया कि अरे ये जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, इसको तो तह लगा के भूलना रखना भूल ही गई थी। तो इस रूम में इनके पापा के कपड़े रहते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले इनके कपड़े लगा दूँगी अलमारी में। उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम में बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं वहाँ जाके उन लोग के कपड़े सेट करूँगी। और ये देखिए अलमारी मेरी अब जवाब दे रही है, कपड़े बहुत हो गए हैं, अब हटा दो। तो अब क्या करें, ठंडियों के कपड़े इतने सारे निकल आए हैं कि फिर अब जगह नहीं बन रही है, उसी में ब्लैंकेट वगैरह भी भरा हुआ है। तो यहाँ मैं अर्जुन का स्कूल बैग भी सेट कर दे रही हूँ, डायरी वगैरह में साइन कर दे रही हूँ। तो जो-जो बुक्स लेके जानी है स्कूल में, इसको भी मैं सेट करके रख दे रही हूँ। साथ में अर्जुन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये यहाँ पे मुझे लेके दिखाने आए हैं, मम्मी आपने जो काम दिया था वो हो गया है। तो लाइट वगैरह बंद करके मैं सोने जा ही रही थी।
फिर याद आया अभी दूसरे रूम में बच्चों के भी कपड़े तय रखने करने हैं, तो इन सबको भी फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी और फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। और वैसे भी सोते-सोते मतलब सोने जाओ और फिर थोड़ी देर मोबाइल वग़ैरह चेक करो, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठो तो सोते-सोते अच्छा खासा टाइम हो जाता है, 12-1 बज जाता है। इसीलिए मैं सुबह अर्जुन के स्कूल जाने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद दिन भर इतने काम निकल आते हैं कि फिर रेस्ट करने को नहीं मिलता है। तो कपड़े वगैरह तय करने के बाद मैं किचन की लाइट बंद करने आई और मुझे पालक दिखा, तो मैंने सोचा कि ये जो पालक है इसको भी लाओ काट के रख लेते हैं, पालक की दाल बना देंगे। तो पालक भी मैं रात ही में काट के रख ले रही हूँ। पालक को अगर काट के पन्नी में करके फ्रिज में रख दो तो जैसा रखो वैसा ही बना रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसको बढ़िया से काट के इसको फ्रिज में रख दूँगी पन्नी में करके, फिर कल मैं इसकी पालक की दाल बनाऊँगी। पालक की दाल बन जाती है तो मेरे यहाँ 2 टाइम खाई जाती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बात ये है कि पालक की दाल मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो कल मैं पालक की दाल बनाऊँगी और यहाँ पे मैं पालक को काट के पन्नी में करके फ्रिज में रख दे रही हूँ। उसके बाद बच्चों को दवाई वगैरह पिला के, जैसे कि अर्जुन को खाँसी आ रही है और दक्ष को भी हल्का-फुल्का जुकाम है, तो इन लोग को दवाई दे के फिर मैं इन लोग को सुलाने लेके जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन और ये मेरा रोज़ का ही रूटीन रहता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। राधे राधे। स्टे कनेक्टेड।